फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। बता दें कि वाराणसी जिला जज के फैसले पर रोक की मांग है और इसी को लेकर सुनवाई की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। क्या कुछ दलीलें रखी जाती है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए पूजा का अधिकार दिया गया था, इसके बाद तमाम हलचलें, तमाम प्रतिक्रियाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सामने आई थी और आज सुनवाई हो रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिलेगी, देखने वाली बात है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग की गई, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस की जा रही है। पुनीत गुप्ता जो हैं वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो बहस कर रहे हैं और अंदर से जो खबर आ रही है उसमें ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि ये एक स्वीकृत तथ्य है कि 1993 के बाद से तहखाने में कोई पूजा नहीं हुई है और 30 वर्षों बाद जो है वाराणसी जिला जज ने रिसीवर नियुक्त कर दिया और बिना किसी ठोस वजह के वहां का की जो यथास्थिति है उसको बदल रहा है। इसके लिए कोई ठोस कारण चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि व्यास तहखाने पर उनका कब्जा था, लेकिन तहखाने पर उनका कभी कब्जा नहीं था, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय मुद्दा तय होने, यानी जो वाद है, मूल वाद है, उसके तय होने के बाद होता। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिला जज ने राहत देकर वर्चुअली वादी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, यानी पूजा का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने सिर्फ मौखिक रूप से अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश को, यानी रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को दोहराते हुए उनको अनुमति दे दी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम जो तर्क है वो रखे जा रहे हैं। उसके बाद हिंदू पक्ष को भी मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला है, एक तो 17 जनवरी का आदेश है जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया, जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया था वाराणसी डीएम को। मानवेंद्र, पूजा का अधिकार मिला, इसके बाद नाराजगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जताई गई और ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि इसके विरोध में जो याचिका दायर की गई है, इसके विरोध में हिंदू पक्ष क्या दलीलें रखता है? देखिए, हिंदू पक्ष को अभी फिर मौका मिलेगा इस पूरे मामले पर, चूंकि सबको बारी बारी से समय दिया जाता है। तो अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो तर्क रखे गए हैं इनका जवाब देने के लिए हिंदू पक्ष भी आएगा, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से पहले भी तर्क रखा गया है और ये कहा गया है कि वहां पर लगातार पूजा होती रही है 1993 तक और हिंदुओं का उस पर जो है अधिकार रहा है, उस पर कब्जा रहा है। और ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से वहां प्रतिमाएं और दूसरी चीजें मिली हैं, ये सारे तथ्य इस तरफ इशारा करते हैं कि ये जो है हिंदू मंदिर का हिस्सा है और उसको जो है किसी कालखंड में उस पर मस्जिद को तामीर किया गया है। तो इस तरह की तमाम बातें कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष की तरफ से पहले रखी जा चुकी हैं। अब जो है मुस्लिम पक्ष उस पर अपनी बहस कर रहा है और उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से देखना होगा विष्णु शंकर जैन और जो दूसरे वकील हैं वो अपनी बात रखते हैं। इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। आज ये देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या मामले पर सुनवाई पूरी कर लेता है, कोई निर्णय देता है, फैसला सुरक्षित करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। जो बहस है वो लगातार रखिए और कोई भी हलचल होती है वो दर्शकों को जानकारी देते रहे। बढ़ेंगे आगे, झांसी से बड़ी